सभी को नमस्कार। डीबीटी पोर्टल संबंधी 2023-24 के सत्र के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जा चुकी है। बच्चों को सही से सही समय पर धनराशि प्राप्त हो सके, इसके लिए बहुत आवश्यक होगा कि हम सभी समय रहते बच्चों की सारी जानकारी अपने पास इकट्ठी करें और समय के साथ ही उसको पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे अभिभावकों के खाते में समय से धनराशि अंतरित की जा सके और बच्चे इसका लाभ उठा करके विद्यालय में निश्चित वेशभूषा में आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकें और शिक्षा के स्तर को हम ऊपर ले जाने में सक्षम हो सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा ये समग्र शिक्षा के हेतु निषादगंज से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है। यह सर्कुलर आज की डेट 23/3/2023 को जारी किया गया है और इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु डीबीटी की तैयारियों के संबंध में। यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि यह पत्र आप सबको दिख चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जिन पर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा और डीबीटी का लाभ हमारे छात्रों को मिल सके समय के रहते, इसके लिए जरूरी है कि समयबद्ध हम चरण दर चरण जो प्रक्रिया है उसे पूरा करें। तो आइए इस लेटर की बारीकियों को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों के उपयोगार्थ स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, ड्रेस, जूता, मोजा, स्कूल बैग के संबंध में धनराशि उनके माता पिता और अभिभावकों के आधार सीडेड खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। इसका मतलब अभी एक बैच और आना है, यानी अंतिम बैच की धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। इसलिए अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कल 2 बजे तक, अगर हम अपने बच्चों के अभिभावकों के अनसीडेड अकाउंट्स को कल सीडेड करा ले जाते हैं तो शायद है उन बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। शिक्षा सत्र 2023-24 के प्रथम चरण में डीबीटी की प्रक्रिया को अप्रैल 2023 के तृतीय सप्ताह में संपन्न किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अप्रैल के तीसरे माह से पहले पहले सारे बच्चों को अगली क्लास में सत्यापित करके इनरोल्ड करके उनके ऑनलाइन डेटा को वेरीफाई करना होगा और उनके बैंक अकाउंट की सीडिंग चेक करके सभी के आधार सीडेड अकाउंट पर हमें ये उपस्थिति उनकी लॉक करानी होगी और उनकी डीबीटी पर सत्यापित कैटेगरी में डेटा को हमें भेजना होगा, जो कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल के माध्यम से सीधे परियोजना कार्यालय को जाएगा। तो यहां पर इस बात को देखने पर पता ये चलता है कि जिसके आधार पर अगर 2022-23 में पूर्ण हो गए हों और कक्षोन्नति के उपरांत 2023-24 में वे पूर्व के विद्यालय में ही अध्ययनरत हों, अर्थात पास आउट न हुए हों, तो उनकी सारी प्रक्रिया आपको अपने हिसाब से पूरी करनी है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देख लें। उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नानुसार तैयारियां सुनिश्चित करें। ये हमें अभी से बात ध्यान देनी है कि 31 मार्च 2023 को कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं और प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को पास आउट माना जाएगा। यानी 31 मार्च 2023 के बाद कक्षा 8 के छात्र विद्यालय से बाहर होंगे और कक्षा 5 प्राइमरी के छात्र कक्षा 6 में जूनियर में एनरोल किए जाएंगे, अगर वो कंपोजिट विद्यालय है तो। शेष छात्र छात्राएं 1 अप्रैल 2023 को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाएंगे। बाकी कक्षाएं 5 और 8 के अलावा 1 अप्रैल को प्रोन्नत की जाएंगी। इन छात्र छात्राओं का विवरण, अभिभावकों का विवरण कक्षावार संबंधित अध्यापक प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पर प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा, उसे देखेंगे। अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को अगली कक्षा में प्रोन्नति को सत्यापित करना होगा, यानी एक बार फिर से वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा कर दिया जाएगा। प्रोन्नति को सत्यापित करते समय अगर किसी छात्र और छात्रा के विवरण या उसके अभिभावक के विवरण में कोई संशोधन अपेक्षित हो तो अध्यापक द्वारा उसे संशोधित करते हुए
सत्यापित करना होगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देनी है कि हम केवल वेरीफाई करने पर अगर जोर देंगे और वेरीफाई करते जाएंगे तो वो डेटा भी वेरीफाई हो जाता है जो डेटा संशोधित करना होता है। तो अगर किसी बच्चे के संशोधन के लिए कोई आवश्यक डेटा है तो आपको उन बच्चों की लिस्ट बना लेनी है कि इस बच्चे के माता पिता या बच्चे के नाम या बच्चे की जानकारी में ये प्रॉब्लम है या ये विसंगति है, उसकी एक सूची बना लें जिससे वेरीफाई करने से पहले उन बच्चों की सुसंगत जानकारी आप वहां पर दर्ज करें, उसके पश्चात ही बच्चे को सत्यापित करें, अन्यथा अगले सत्र में भी बच्चे की वह गलत जानकारी कंटिन्यू हो जाएगी। अभिभावक के रूप में माता पिता से भिन्न किसी रिश्तेदार का आधार तभी प्रमाणित किया जा सकेगा जब माता पिता में से कोई जीवित ना हो। ग्राम प्रधान और सभासद इस आशय का प्रमाण पत्र अध्यापक को देगा और अध्यापक उसे सुरक्षित रखेगा। अध्यापक द्वारा सत्यापित कर सुरक्षित किया गया छात्र छात्राओं का डेटा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा, जो कि मैं बता चुका हूं कि आपका डेटा खंड बीआरसी केंद्र पर जाएगा और वहां से आपको परियोजना कार्यालय के लेवल पर फॉरवर्ड किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार डेटा का परीक्षण प्रमाणित करना होगा, वहां से भी बीओ कार्यालय से बीओ हैंडल से आपके डेटा का वेरिफिकेशन होगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल अपलोड करना होगा। उनको इस बात का एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हमने इन बच्चों को प्रमाणित किया है। त्रुटिपूर्ण विवरण पाए जाने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी छात्र छात्रा का या विद्यालय के डेटा को संबंधित विद्यालय के अध्यापक के लॉगिन पर रिवर्ट किया जा सकता है। यानी अगर एक बार आप वेरीफाई भी कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आप लिस्ट बना लेंगे कि हमारा ये बच्चा कहीं ना कहीं डिफेक्टेड डेटा यहाँ पर है और हमने इसे वेरीफाई कर दिया है, तो समय के रहते अगर उसे बीओ कार्यालय के माध्यम से सर्टिफाइड होने के पहले आप वापस रिवर्ट करवा लेते हैं तो आपके पास उसे करेक्ट करने का ऑप्शन होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक वार डेटा का परीक्षण प्रमाणित किया जाएगा और अपना हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डेटा को बैच बनाने हेतु तैयार किया जाएगा। यानी जो जिला स्तर पर ब्लॉक लेवल के बाद जिला स्तर पर जब डेटा आएगा तो जिला स्तर पर ब्लॉक वार बच्चों का डेटा एक बार फिर से एनालिसिस की जाएगी और उसमें सारी चीजें सही पाई जाने पर उसे फॉरवर्ड किया जाएगा बैच बनाने की प्रक्रिया के लिए। बैच बनाने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल से बैचवार डेटा डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर वित्त एवं लेखा अधिकारी के लॉगिन से अपलोड कराया जाएगा। यानी ये पीएफएमएस में भेज दिया जाएगा जिससे कि बच्चों का जो ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर डिपार्टमेंट है वो इस विषय को आगे देखेगा। पीएफएमएस पोर्टल पर वैलिडेशन के उपरांत जिन अभिभावकों के आधार से बैंक अकाउंट सीड पाया जाएगा उसके सापेक्ष धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आप अभिभावक का खाता सीड नहीं करवा पा रहे हैं तो उसे आधार से कोई खाता तुरंत ओपन करने के लिए कहें और जिस खाते पर अभिभावक अपने अंगूठे को लगा करके अगर कोई नया खाता खुलवाता है तो पूर्व के खाते से हटा हुआ, चूंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि अभिभावक के पुराने किसी खाते में पैसा चला जाता है और जानकारी मिलती है कि वो खाता अब वो उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे सभी अभिभावकों की जानकारी आप एक जगह इकट्ठी रखें और उनसे संपर्क करके पहले से ही इस बात के लिए तैयार रहें कि इस बार बैच बनने की प्रक्रिया से पहले उनका संबंधित अकाउंट पूरी तरीके से सीडेड हो। आधार प्रमाणीकरण से पूर्व अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप पर आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। आपको एक कंसेंट लेटर भी चाहिए होगा और मैं इस बात के लिए अपनी एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब आप विद्यालय में किसी नए बच्चे का प्रवेश लें तो एक एडमिशन फॉर्म अपना तैयार कर लें जिसमें बच्चे की अभिभावक की समस्त जानकारी और उसके नीचे एक सहमति की लाइन कि मैं नाम पुत्र इसका यानी बच्चे का नाम, मैं अपनी सहमति से अपने बच्चे का दाखिला एडमिशन विद्यालय में करवा रहा हूं और अपनी अकाउंट
और आधार संबंधित जानकारी विद्यालय को दे रहा हूं। मेरे खाते में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग विद्यालय के द्वारा किया जाए, मैं इसके लिए सहमति प्रदान करता हूं। और इस तरीके से आप वहां पर एडमिशन के समय ही अगर इस प्रारूप में फॉर्म लेंगे तो वो फॉर्म एडमिशन फॉर्म के साथ साथ एक सहमति पत्र भी होगा और वो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। अब आप नीचे की स्लाइड में देख सकते हैं कि 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण हेतु निम्नांकित समय सारणी निर्धारित की गई है। अध्यापकों द्वारा कक्षोन्नत छात्रों को विवरण को सत्यापित किया जाना, 7 अप्रैल 2023 तक ये काम किया जाना है। अध्यापक द्वारा सत्यापित डेटा का खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड करना और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित डेटा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए बैच तैयार करना, ये 9 अप्रैल तक कार्य होना है, यानी मात्र 2 दिनों में ये काम हो जाएगा। तो अगर आप गलत वेरिफिकेशन करते हैं तो तुरंत आपको वेरीफाई करने के बाद तुरंत अपने उस संबंधित बच्चे को बीआरसी लेवल से रिवर्ट करवा कर उसका सही डेटा फीड कराना है। वैसे कोशिश करें कि आपसे सही जानकारी ही वेरीफाई हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त लेखाधिकारी बेसिक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर डेटा डाउनलोड कर पीएफएमएस पोर्टल पर डाउनलोड करने का जो समय है वो 11 अप्रैल तक है और पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त वैलिडेशन रिपोर्ट के आधार पर सीडेड अकाउंट में बेनिफिशियरी को पेमेंट फाइल को इनिशिएट करना, ये 14 अप्रैल 2023 तक का है। तो यानी 14 अप्रैल के पहले पहले आपको पूरी तरीके से अपने बच्चों का डेटा और उनकी संबंधित जानकारी, उनका खाता, सब कुछ सीड करवा करके प्रॉपर तैयार रहना है। इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को समय रहते ये आर्थिक सुविधा अगर उपलब्ध करा देते हैं तो हम उनसे उनकी ड्रेस और बाकी सारी चीज़ों के लिए कह पाएंगे और बच्चे नियमित स्कूल आने के लिए लालायित होंगे, उत्सुक होंगे और सभी बच्चों को जब विद्यालय में ले आया जाएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर और संप्राप्ति स्तर दोनों बढ़ेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद अवश्य मिलेगी। महत्वपूर्ण सूचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीबीटी बैच बनने के कारण डीबीटी पोर्टल को दिनांक 22/3/2023 को दोपहर 2 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी जो अभी 2022-23 के सत्र में एक बार पैसा आने के चांसेस हैं वो हमारे पास कल 2 बजे तक का ऑप्शन है। इसलिए कृपया डीबीटी पोर्टल पर लंबित कार्रवाई को यथाशीघ्र समाप्त कर लें। जो कुछ भी आपको अभी डीबीटी पोर्टल पर करना है, बेनिफिशियरी फोटो अपलोड करनी है, किसी बच्चे की सीडेड अकाउंट की डिटेल कंप्लीट करनी है, वो आप कल 2 बजे तक कर लें। उसके बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा। धन्यवाद।